गर्मी में एक शेर शिकार को निकला। चलचलाती धूप में तपती हुई जमीन पर चलने से वो जल्द ही थक गया और एक बड़े से सायादार घने दरख्त के नीचे आराम करने लेट गया। अभी वो सोया ही था कि कुछ चूहे अपने बलों से बाहर निकले और नादानी से उसकी पीठ पर उछलने कूदने लग। इससे शेर की आंख खुल गई। वो गराया और गुस्से में आकर एक चूहे को अपने पंजे में दबोच लिया। अभी वो उसे मारने ही वाला था कि चूहे ने नहायत आजिज़ी से कहा, ए जंगल के बादशाह, मुझ गरीब पर रहम कीजिए। मुझ जैसे छोटे और कमज़ोर को मारने से आपकी खानदानी शराफत पर आंच आएगी और सारे जंगल में बदनामी होगी कि जंगल के बादशाह शेर ने एक चूहे को मार दिया है। ये बात सुनकर शेर ने उस पर तरस खाया और डरते कांपते चूहे को आज़ाद कर दिया। बाद वही शेर शिकार के लिए जंगल में निकला। अभी शिकार की तलाश में वो इधर उधर फिर ही रहा था कि अचानक शिकारियों के जाल में फंस गया। उसने निकलने के लिए बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन जाल से न निकल सका। आखिर परेशान और लाचार होकर वो पूरे जोर से धाड़ा। जैसे ही चूहे ने शेर की धाड़ने की आवाज़ सुनी, वो तेजी से वहां पहुंचा। देखा कि वही शेर है जिसने उसकी जान बख्शी थी। वो शेर के पास गया और कहा, ए बादशाह सलामत, मैं आपका दोस्त हूं, आपने मेरी जान बख्शी थी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। ये कहकर वो जल्दी जल्दी अपने नन्हे तेज दांतों से जाल काटने लगा और जरा सी देर में जाल काटकर शेर को आज़ाद करा दिया। जब शेर आज़ाद हुआ तो उसने सोचा कि वो भी इस एहसान के बदले कोई एहसान करे। ये सोचकर उसने चूहे से कहा, अय दोस्त, तूने मुझ पर एहसान किया है, जो तो मुझसे मांगेगा मैं दूंगा, बोल क्या मांगता है। चूहा ये सुनकर खुशी के मारे फूला न समाया और भूल गया कि वो अपने लायक किया मांगे और कौन सी ऐसी चीज़ मांगे कि शेर उसे दे भी सके। अपनी हैसियत भूलकर उसने जल्दी से कहा, ऐ बादशाह सलामत, आपनी शेरजादी का शादी मुझसे कर दीजिए। शेर जबान दे चुका था। उसने चूहे की बात मान ली और रिश्ता कबूल कर लिया। शादी के दिन नौजवान शेरजादी बंठन कर निकली और झूमती झामती उठखीलियां करती हुई बेफिक्री से चलने लगी। दौलिहा चूहा उसके इस्तकबाल के लिए सामने खड़ा था कि बेख्याली में इत्तिफाक से शेरजादी दिलाहन का पांव दौलहा चूहे पर पड़ गया और वो बेचारा वहीं पिस कर ढेर हो गया।